दोस्तों यहाँ पे BEML के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको BEML के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने 1.2 रुपीज का अनाउंस किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 120 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 143% बढ़कर 1773 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 448% यानी कि 4.5 टाइम 4.5 गुना यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 159 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। अब इसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 66% का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, और यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू देखने को मिला है वो है 1773 करोड़ का। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, और क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर रेवेन्यू अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट है वो 14% गिरकर 159 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका मेन क्वेश्चन यही होगा कि अगर कंपनी का रेवेन्यू इतना बड़ा है तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर क्यों गिरी है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जो कंपनी को टैक्स क्रेडिट मिला था वो अराउंड 44 करोड़ रुपीस के लगभग था। तो अगर हम उसको हटा दें, जो पिछले साल का 186 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, तो उसमें से अगर हम वो 44 करोड़ का कंपनी का टैक्स क्रेडिट हटा दे तो प्रॉफिट निकल कर आता है 142 करोड़। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो देखिए अभी जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 177 करोड़, और उसमें से जो हम टैक्स वैक्स माइनस करते हैं तो एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो है 159 करोड़ का, जबकि पिछले साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 142 करोड़ का, और अभी कितना है 177। तो यानी कि 35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा निकल कर आया है अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो अगर परसेंटेज वाइज में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 25% यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। पिछले साल टैक्स क्रेडिट की वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, बाकी कंपनी के रिजल्ट ऑल एंड ओवर यहाँ पे अच्छे हैं। अब ये देखिए, 5513 का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 57 का है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं उसके बाद में जो पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो निकल कर आता है 16.50। कितना? 16.50। तो यानी कि अगर देखा जाए तो अराउंड 70 to 80 टाइम्स ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी के अभी जो रिजल्ट है, मतलब जो 159 करोड़ का जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो है 38 रुपीज। तो पूरे साल का जो कम आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अप्रैल से लेकर सितंबर वाले जो 2 क्वार्टर थे उसमें कंपनी को लॉस था, उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमको कम होती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी चारों क्वार्टर्स में 150 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी दिखाती है तो उससे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा वो होगा 150 रुपीज। तो अगर 150 रुपीज का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में होता है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो जो कंपनी की वैल्यू होगी, अगर 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 3000 रुपए का वहां पे कंपनी का वैल्यूएशन निकल कर आता है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आता है।
अब ये देखिए पिछले साल अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो गया था, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 2 साल से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम थी। लेकिन देखिए अभी देखा जाए तो जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है तो थोड़ा वापिस यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और अभी गवर्नमेंट का मेन फोकस यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन पर भी है। और अगर प्राइवेटाइज अच्छा खासा हो भी जाता है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइज होने के बाद एक प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे बीईएमएल को मिल सकता है। अब ये देखिए 1326 पे यहाँ पे बीईएमएल का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और अभी भी इतना भागने के बाद भी अगर आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई है 1947 का, यानी कि अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज अराउंड 30% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी भी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। और अगर अब यहां से ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो आपको अराउंड 40 to 45% के रिटर्न देगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, और आगे जाके ये प्राइवेटाइज भी हो रहा है तो वहां पे एक और प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिलने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको बीईएमएल के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।